नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो रेडी नहीं होते। और जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो उनको ये महसूस होता है कि उनकी कोई भी डिज़ायर, कोई भी जो है मैनिफेस्टेशन जो है पूरी नहीं हो रही है। उनका माइंड कंट्रोल में नहीं है, वो नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब भी मैं कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता हूँ तो उल्टा ही हो रहा है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए सच में रेडी भी हो क्या। मतलब क्या मैं एलिजिबल हूँ कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करके लाइफ में सक्सेसफुल हो सकूँ। अगर ये कुछ 5 क्राइटेरिया हैं, अगर आप ये मीट नहीं करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना आपके लिए बेकार का काम हो सकता है, आपके लिए टाइम वेस्ट हो सकता है, आपके लिए समय बर्बाद हो सकता है, जिसके ज़रिए शायद आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट कभी ना मिले। पहली चीज़ है, अगर आप जल्दी में हैं तो क्या आपको ये लग रहा है कि यार ये फटाफट से इंस्टेंटली ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाएं, फटाफट सब कुछ हो जाए। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। वह चीज़ अगर मेरे पास तक पहुंचेगी तो वो एक प्रोसेस के साथ, एक नियम के साथ पहुंचेगी, और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व भी होते हैं, और उसकी एक डिवाइन टाइमिंग भी होती है कि वो मुझे कब मिलना चाहिए। तो वो यूनिवर्स डिसाइड करता है मैं जब कभी भी कुछ भी मांगूं। लेकिन अगर वो अलाइन होगा विद यूनिवर्स टाइमिंग, मतलब डिवाइन टाइमिंग, तो वो मुझे वो टाइम से मिल ही जाएगा, लेकिन वो अपने टाइम पर मिलेगा। लेकिन अगर उसकी डिवाइन टाइमिंग थोड़ी बाद है तो भगवान यूनिवर्स वो मुझे थोड़े दिन बाद देगा। तो अगर आप बहुत ही जल्दी में हैं, तो जब आप जल्दी में होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं। जब आप डेस्परेट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अंदर की जो फीलिंग है और वो जो पॉजिटिविटी है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। और आपको देखिए घबराहट होगी, और आपको जो है आप जल्दी में होंगे, आपको अजीब सा आपको महसूस होगा, अजीब से आपको फीलिंग्स आएंगे, और कभी भी आप रिलैक्स महसूस नहीं करोगे, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके अंदर ये है तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको अपने डिसिप्लिन पर बहुत ही काम करना पड़ेगा। आपको ये बात तो पता ही है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो उसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ें, कुछ एक्टिविटी, कुछ फंक्शंस हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। चाहे मान लीजिए मिरर टेक्निक करनी हो, अफर्मेशन करनी हो, विजुअलाइजेशन करनी हो, वाटर टेक्निक करनी हो। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि मैं 2 दिन करता हूँ फिर भूल जाता हूँ, मैं 4 दिन करता हूँ फिर भूल जाता हूँ, मैं सुबह करता हूँ, शाम को ऑफिस से आने के बाद थक जाता हूँ, भूल जाता हूँ, 369 में मैंने सुबह कर लिया तो दोपहर में भूल गया, रात को पता ही नहीं रहता, याद नहीं रहता, कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ। तो आप ये भी समझिए कि आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि ये चीज़ें मुझे करनी ही करनी है। अगर आप अपनी लाइफ में अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा ये समझना कि सपने हैं वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो उनके लिए तो बहुत मेहनत तो बनेगी ना, करनी ही पड़ेगी। उनके लिए बहुत आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो डिसिप्लिन एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो आपसे इधर मांगी जा रही है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो डिसिप्लिन होइए, डिसिप्लिन रहिए, उसके बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अब इधर तीसरी चीज़ है आपका फेथ और आपका बिलीफ, यानी कि आपका विश्वास होना कि लाइफ में जो भी मुझे चाहिए वो अबंडेंस में ऑलरेडी मेरे लिए अवेलेबल है। भगवान और यूनिवर्स मुझे उस चीज़ तक ज़रूर पहुंचा के ही रहेगा, वो चीज़ मुझ तक आके ही रहेगी। वो पूरा का पूरा विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर या खुद को लेकर कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको जो है उसके बारे में और नॉलेज लेना पड़ेगा और किताबें पढ़नी पड़ेगी। लोगों के इंटरव्यू सुनो जहाँ पर लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की है, ताकि आपको वो फेथ बढ़ सके, आपका फेथ बढ़ सके, आपका बिलीफ सिस्टम जो है बढ़ सके, आपका विश्वास बढ़ सके। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी वजह से कई बार इमोशन मिस हो जाते हैं, आपकी फीलिंग्स मिस हो जाती है, आप इमोशन जो है महसूस नहीं कर पाते हो।
और उस प्रोसेस को करते हुए ये सब चीज़ आपको महसूस करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हो। अब चौथी चीज़ है इधर ग्रैटिट्यूड। अगर आपके पास जो भी सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी हैं, अगर आप उसके लिए ऑलरेडी थैंकफुल नहीं हो तो आप ये सोचिए भगवान आपको और क्या देगा। जब तक आपके पास जो ऑलरेडी है आप उसके लिए दिल से थैंक यू महसूस करना शुरू नहीं करते, तब तक आगे मत बढ़ो। आपको ये समझना पड़ेगा हर चीज़ की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, हर चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ जो चीज़ें हैं वो लाइफ में कम रोल प्ले करती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, लेकिन हर किसी का एक रोल होता है हमारी लाइफ में हमको आगे बढ़ाने के लिए। तो आप ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उन सब के लिए थैंकफुल होना शुरू करो। ग्रेटिट्यूड जो है नोट लिखना शुरू करो। मैजिक की 28 जो डेज़ हैं उसकी जो प्रैक्टिस है वो शुरू करो, ताकि आपको समझ में आए कि वो सारी की सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और वो ग्रेटिट्यूड जो है अंदर से आप फील करो, उसको अंदर से महसूस करो, तब जाकर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अचीव कर सकते हो। पांचवी और आखिरी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है अपनी जो है पॉजिटिविटी का पूरा कंट्रोल होना। देखिए ये तो फैक्ट वाली बात है कि हमेशा हम पूरे दिन पॉजिटिव नहीं हो सकते। हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों तरह के का जो है बैलेंस चलता रहता है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो 30 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, तब तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। जैसे ही मैंने वो एक्टिविटी करी, मैं नेगेटिव न्यूज़ देख रहा हूँ, मैं नेगेटिव चैनल्स देख रहा हूँ, मैं नेगेटिव कोई सीरीज़ देख रहा हूँ, मैं ऑफिस में बॉसेस की जो है विचिंग कर रहा हूँ, या ऐसे सर्कल में हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो ध्यान रखना आपको कॉन्शियसली अपने पूरे के पूरे 24 घंटे को कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना सकें। जो कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं और बाद में वो बोलते हैं कि यार मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी लाइफ में जो चाह रहा हूँ उसका ठीक उल्टा मेरी लाइफ में हो रहा है। और यही कारण है कि लोग अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ये 5 कारण हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ आप इमीडिएटली इन 5 पर पहले काम करो। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना शुरू करो, और आप देखना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग, कुछ भी आप जो भी करना चाहते हो ना, सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत ही प्यार से काम करेगा। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है जो कि लोगों को हेल्प कर रहा है बहुत ही ज़्यादा लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे वीडियो बनाते रहता हूँ जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो यहाँ तक वीडियो के अंत तक आपके बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।